ट्रांसमीडिया फोरम पर स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उसको एक एक करते हुए वो कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो कश्मीर से कलम 370 हटाना हो, अयोध्या में राम मंदिर बनवाना हो, आर्मी पर्सन के लिए वन रैंक वन पेंशन लॉन्च करना हो, या अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो पेंशन उन्होंने अप्रूवल किया पेंशन प्लान का वो हुआ, या फिर हम कह सकते हैं नोटबंदी कराना हो, या आत्मनिर्भर भारत इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केटिंग ब्रांडिंग करना हो, सारी योजनाएं प्रधानमंत्री एक माइंडसेट से एक अपने दिमाग से लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने एक स्कीम को एक अनाउंसमेंट की थी अप्रैल 2014-2024 में जो इलेक्शंस हो रहे थे लोकसभा के, तो उन्होंने एक सपना देखा था। उन्होंने बोला था कि भारत में जितने भी 70 या 70 साल के ऊपर के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको मेडिकल खर्च और मेडिकल दवाइयाँ वगैरह में जिनको प्रॉब्लम होती है, या आपको पता ही है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स बढ़ना, उसको मेडिकल प्रॉब्लम आना ज़्यादा चालू हो जाती है और उसकी इनकम ना के बराबर हो जाती है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको पेंशन मिलती है, लेकिन अगर वो प्राइवेट में या स्टेट गवर्नमेंट में है उसको पेंशन नहीं मिलती है। तो ऐसे टाइम में, ऐसे सिचुएशन में सीनियर सिटीजन्स को सरकार से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होती है। तो नरेंद्र मोदी ने ये जो प्रॉब्लम है इसको ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2024 का जो इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ पर अनाउंस किया, ताकि अगर वो सत्ता में फिर से चुन के आते हैं तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस जो है उसको फ्री करा देंगे। अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में, इन्होंने इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। अब ये जो स्कीम है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इस स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आप कहेंगे कि इस योजना में क्या नया है, ये योजना तो पहले से भी चल रही थी। जी हाँ, ये योजना पहले से चल रही थी, लेकिन इस योजना में पहले बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स लगे हुए थे, बहुत ही ज्यादा राइडर्स लगाए गए थे, क्राइटेरिया लगाए गए थे, उसके बाद ही ये योजना जो है वो एप्लीकेबल की गई थी। लेकिन अभी जो ये नए से योजना लागू की गई है, इस योजना में क्या हुआ है, ये योजना जो है बल्कली पूरे सिटीजन्स को कवर करती है, 70 या 70 साल के ऊपर एज वाले सिटीजन्स। इसमें कोई इकोनॉमिकली या सोशल क्राइटेरिया नहीं रखा है, कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, कोई इकोनॉमिकल क्राइटेरिया रखा नहीं है किसकी इनकम इतनी होनी चाहिए, बिलो पावर्टी होना चाहिए, रेड कार्ड होना चाहिए, ब्लू कार्ड होना चाहिए, ऑरेंज कार्ड होना चाहिए। ऐसा कोई भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अभी इसमें क्राइटेरिया रखा नहीं है। 5 लाख तक का फैमिली इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसमें सीनियर सिटीजन्स की 70 या 70 साल ऊपर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, 5 लाख का क्राइटेरिया इसमें फिक्स किया गया है। मतलब अगर फैमिली में 2 सीनियर सिटीजन्स रहते हैं तो उनको अप टू 5 लाख तक इंश्योरेंस कवरेज जो है, मेडिकल बिल जो है उसको कवर किया जाएगा। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवरेज है तो भी आपको एडिशनली टॉपअप में ये 5 लाख मिलने वाले हैं, और जिनका ऑलरेडी आयुष्मान भारत में कार्ड बने हुए हैं उनको भी इसमें टॉपअप करके ही इंश्योरेंस मिलने वाला है। तो अब भी तुरंत ही जाइए और आपके जो है कॉमन सर्विस सेंटर में इसकी इंक्वायरी कीजिए। ये जो नई स्कीम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, इसका जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज को, और 6 करोड़ सीनियर सिटीजन जो भारत में अभी मौजूद है जिनकी उम्र 70 या 70 साल से ज़्यादा है, उनको इस स्कीम का, इस जो नरेंद्र मोदी ने इंश्योरेंस की स्कीम निकाली हुई है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये जो स्कीम निकाली है वो क्या सोच समझ के निकाली है इसके बारे में भी देख लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सीनियर सिटीजन बाहर इंश्योरेंस लेने जाता था तो उसमें ढेर सारे क्राइटेरिया लगाए दिए जाते थे। उसमें एक वेटिंग पीरियड फिक्स रहता था 2 या 3 साल तक। अगर कोई भी आप क्लेम करते हो, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है या ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो आप 2-3 साल तक उसका क्लेम नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए वेट करना होगा, और उसके बाद ही 2-3 साल बाद ही आप उसका क्लेम कर सकते हो, जब 2-3 साल बाद आपका फिर एक्सीडेंट होता है या फिर ऑपरेशन होता है। तो ये जो मेडिकल प्रैक्टिसेस में क्लॉजेस लगाए गए थे, ये जो इफ एंड बट्स लगाए गए थे, उसकी वजह से सीनियर सिटीजन्स को प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जा रहा था। या तो वो उम्र के 40 साल से इंश्योरेंस लेना चालू करे, उस ताकि उसको जो ये जो मेडिकल क्राइटेरिया राइडर्स लगाए गए थे 2-3 साल का वेटिंग पीरियड, इसको वो अवॉइड कर सके, या फिर वो प्राइवेट में अपने पैसे से कैश में जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज है, ऑपरेशन हुआ या जितनी भी ट्रीटमेंट हुई उसको जाके कैश में करवा सके। लेकिन 70 साल के बाद जब आदमी की उम्र कम हो जाती है और आदमी के हाथ पैर काम करना प्रॉपर तरीके से चलते नहीं है, तो आदमी को जो होती है, सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होती है, समाज से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। तो यही सब ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लॉन्च की हुई है बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है
हमारे जो 6 करोड़ सीनियर सिटीजन भारत में मौजूद है उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे देश में जो है मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल बिल कम करने की ज़रूरत है, इसमें जीएसटी घटाने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस सेक्टर से भी जीएसटी घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ का और पब्लिक जो वेलफेयर का एक इश्यू है। अगर आप एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों पर से जीएसटी हटाना ही होगा, ताकि लोगों के जीवन में बेहतर आ सके, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बना सके। तो ये जो नई स्कीम लॉन्च किए हुए है, हम आशा करते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो सीनियर सिटीजन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से उठा पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके इसके डिटेल्स और इसका प्रधानमंत्री भारत आयुष्मान भारत का नया कार्ड जो है वो इश्यू करवा पाएंगे। ये नई स्कीम है तो आपको नया कार्ड, एग्जिस्टिंग कार्ड के अलावा नया जो कार्ड है उसको भी इश्यू करवाना होगा। तो देर मत करिए, जल्दी से आपके नज़दीकी कॉमन सेंटर में जाइए और इस योजना की विस्तृत जानकारी लेके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके नया कार्ड आप इश्यू करवाइए। अभी के लिए इतना ही। मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।